दी ब्लैक फोन मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो साइकिल चला रहा होता है। तभी एक काली वैन आती है और उसको ले जाती है। इस शहर में एक पागल किडनैपर था जो सिर्फ लड़कों को किडनैप करके उन्हें मार देता था। फिर हम फिनी नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ अपने डैड के यहाँ रहता था। उसकी मॉम मर चुकी थी और डैड शराबी था, इसीलिए उनका बिहेवियर फिनी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब स्कूल में फिनी को कुछ बच्चे तंग करते हैं। तब एक बच्चा आता है और फिनी का साथ देता है और उन बच्चों को भगा देता है। फिर वो बच्चा कहता है, मेरा मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या तुम मुझे पढ़ा दोगे? फिनी कहता है, हाँ क्यों नहीं, और फिर दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन फिनी के स्कूल में दो ऑफिसर्स आते हैं। वो पूछते हैं उस लड़के के बारे में जो साइकिल पर गया था। वो फिनी की बहन को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि किडनैपर के पास काले गुब्बारे हैं? फिनी की बहन बताती है कि उसने अपने सपने में देखा था। ऑफिसर्स कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, जहाँ से वो लड़का गायब हुआ और जहाँ उसकी साइकिल मिली वहाँ काले गुब्बारे मिले हैं, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? फिनी की बहन तब कहती है कि मैंने सपना देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिनी की बहन के सपने सच होते हैं। ऑफिसर सब फिनी के डैड के पास पूछताछ करने जाते हैं, लेकिन जब वो घर वापस आए तो फिनी की बहन को डैड ने बहुत डांटा और मारा भी। डैड गुस्से में कहते हैं, तुमने ऑफिसर्स को क्यों बताया कि किडनैपर के पास काले गुब्बारे थे? फिनी की बहन कहती है, मैंने देखा था, मुझे सपना आया था। डैड कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें भी सपने आने लगे हैं जैसे तुम्हारी माँ को आते थे। याद रखना, सपने सच नहीं होते। आगे से किसी को अपने सपने के बारे में मत बताना। अब फिनी और उसकी बहन अपने डैड के इस र्यूड बिहेवियर से बहुत परेशान थे क्योंकि वो हमेशा बच्चों के साथ बुरा सलूक करते थे। फिर हमें फिनी का वही दोस्त दिखता है जिसने उसे पिटने से बचाया था। उसके सामने भी वही काली वैन आती है और किडनैपर उस दोस्त को भी उठाकर ले जाता है। स्कूल में अब फिनी को बचाने वाला कोई नहीं था। बच्चे फिर से फिनी को तंग करने लगते हैं। तभी फिनी की बहन आती है और उसे उन बच्चों से बचाती है। फिनी की बहन उससे कहती है, तुम घर जाओ, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ और आज रात वहीं रुकूंगी। फिनी जब अकेला घर जा रहा था तब उसके सामने वही काली वैन आती है जिसमें किडनैपर बच्चों को ले जाता था। अब यहाँ पर किडनैपर ने जानबूझ के नीचे सामान गिरा दिया था और नीचे से सामान उठा रहा था और फिनी से वो मदद मांगता है। अब जैसे ही फिनी उसकी मदद करता है तो वो वैन में से काले गुब्बारे निकालता है और फिनी को वैन के अंदर डाल देता है। फिनी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो फिनी एक काले अंधेरे साउंड प्रूफ कमरे में होता है। यहाँ से किसी को आवाज सुनाई नहीं दे सकती थी, मतलब चीखने का कोई फायदा नहीं था। तभी वही किडनैपर जिसका नाम ग्रैबर है वो आता है और खौफनाक मास्क पहना होता है। वो कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और फिर वहां से चला जाता है। फिनी देखता है कि रूम में सिर्फ एक ब्लैक फोन है, एक खिड़की है और एक टॉयलेट है। फोन डेड है और उसकी तार टूटी हुई है। ये बेसमेंट था और फिनी सोचता है कि यहाँ से वो कैसे निकलेगा। फिर अचानक से फोन की घंटी बजती है। फिनी डर जाता है क्योंकि फोन की तार टूटी हुई है। जैसे ही फिनी फोन उठाता है घंटी बंद हो जाती है। तभी ग्रैबर आता है और कहता है, पहले भी फोन बजती थी, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद फोन दोबारा बजता है। इस बार फोन पर फिनी से कोई बात कर रहा था। ये वही लड़का था जो कहानी के शुरू में साइकिल पर जा रहा था, लेकिन अब उसकी आत्मा फिनी से बात कर रही थी। वो कहता है, उधर जमीन पर टाइल है, उसको हटाओ और उस जगह को खोदो, तुम सुरंग बनाकर वहां से निकल सकते हो। अब फिनी उसकी बात मानता है और खोदना शुरू करता है। वो खोदी हुई मिट्टी को टॉयलेट में डालता है और फ्लश कर देता है ताकि ग्रैबर को पता न चल सके। अब उसी रात फिनी की बहन को सपना आता है जिसमें वो ग्रैबर और फिनी को देखती है। दूसरी तरफ ग्रैबर फिनी के लिए खाना लाता है, लेकिन दरवाजा खुला छोड़ जाता है। फिनी वहां से जाने वाला होता है, लेकिन फोन की आवाज दोबारा उसे रोक लेती है। फिनी फोन उठाता है और दूसरा लड़का बोलता है। ये भी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब फिनी के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर पहले वाले लड़के ने भी फिनी से कहा था कि वो सुरंग बनाए, और हम देखते हैं कि बच्चों की आत्माएं फिनी से बात कर रही हैं। ये वही बच्चे थे जिन्हें ग्रैबर ने किडनैप करके मार दिया था, और अब वो मिलकर फिनी की मदद करना चाहती थी। अब जिस बच्चे का फोन था उसकी आत्मा कहती है, तुम ऊपर मत जाओ, ग्रैबर जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ के गया है ताकि तुम ऊपर जाओ और वो तुम्हें मार दे। मैंने यहाँ एक रस्सी छुपाई है, उस रस्सी से तुम खिड़की तक जा सकते हो और मदद बुला सकते हो। अब फिनी को वो रस्सी मिल जाती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो खिड़की तक नहीं पहुंच पाता। फिर कुछ देर बाद फिनी की बहन अपने डैड को सपने के बारे में बताती है। वो कहती है, मैंने किडनैपर को देखा है, उसने खौफनाक मास्क पहना हुआ था और मैं जानती हूँ कि जिस जगह पे फिनी है वो आखिर में कहाँ पर है। अब फिनी के डैड को अपने बेटे की फिक्र होती है, तो वो भी अपनी बेटी के साथ फिनी को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। फिर वहीं पर हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो बच्चों के अगवा के केस में पूछताछ कर रहे थे। वो एक आदमी के घर आते हैं जो अपने भाई के साथ रहता था। ये आदमी ऑफिसर्स के लिए सस्पिशियस था। वो आदमी ऑफिसर से कहता है, मुझे शक है कि किडनैपर यहीं रहता है जो बच्चों को अगवा करके गायब कर देता है,
ऑफिसर्स ये सुन के चले जाते हैं, मगर सच ये है कि इसी घर के बेसमेंट में फिनी कैद था। लेकिन वो आदमी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। इस आदमी का भाई ही असली किडनैपर था, जिसका नाम ग्रैबर था। ये आदमी अपने भाई की असली पहचान तक नहीं जानता था और उसको ये भी नहीं पता था कि घर में कोई बेसमेंट भी है। उधर ग्रैबर फिनी के पास खाना लेकर आता है और कहता है, तुम अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिनी डरा हुआ था, इसलिए वो अपना गलत नाम बता देता है। ये सुनकर ग्रैबर को गुस्सा आता है। वो खाना फेंक देता है और एक अखबार फिनी के सामने फेंकता है, जिसमें उसके अगवा होने की खबर और फिनी का नाम लिखा होता है। और फिर गुस्से में ग्रैबर वहां से चला जाता है। तभी फिनी को एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है और फोन दोबारा बजता है। फोन उठाते ही बच्चे की आत्मा फिनी से बात करती है और कहती है, ग्रैबर ने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने उसके साथ कोई गेम नहीं खेली। अब तुम्हारे पास यहाँ से भागने का सही वक्त है। दरवाजे का पासवर्ड मेरी साइकिल का नंबर है जो मैंने दीवार पर लिखा है। फिनी धीरे से दरवाजे की तरफ जाता है और उसे खोल लेता है, लेकिन ग्रैबर जाग जाता है और उसका डॉग भी भौंकता है। ग्रैबर फिर से फिनी को पकड़ लेता है और बंद कर देता है। अब उस बेसमेंट में दोबारा से फोन आता है और बच्चे की आत्मा कहती है, अगर एक दिन के अंदर तुम यहाँ से नहीं निकले तो ग्रैबर तुम्हें मार देगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, दीवार तोड़ दो जिसके पीछे बड़ा फ्रिज है, उसके जरिए तुम आसानी से यहाँ से निकल सकते हो। फिनी दीवार तोड़ता है और फ्रिज में चला जाता है, लेकिन फ्रिज बाहर से लॉक था। अब फिनी की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो सोचता है कि ग्रैबर अब उसे मार देगा जैसे उसने बाकी बच्चों को मारा है। तभी फोन दोबारा बजता है और उसी बच्चे की आत्मा बात करती है जो स्कूल में फिनी को बचाता था। वो कहती है कि फोन के रिसीवर में मिट्टी भर दो और फिर इसे हथियार की तरह यूज करो। वहीं दूसरी तरफ फिनी की बहन साइकिल पर बारिश में ग्रैबर के घर को ढूंढ रही थी, क्योंकि सपने में उसने घर देख लिया था। तभी 5 बच्चों की आत्माएं सामने आ जाती हैं जो ग्रैबर ने मार दिए थे। उन्हें देखकर फिनी की बहन गोइन डर जाती है और साइकिल से नीचे गिर जाती है। अब फिनी की बहन अपने सामने वही घर देखती है जो उसने सपने में देखा था, तो वो घर जाकर उन 2 ऑफिसर्स को कॉल करती है और उस घर की तलाशी लेने को कहती है। फिर हम ग्रैबर के भाई को देखते हैं, क्योंकि अब उसे अपने भाई पर शक होता है। जब वो बेसमेंट में जाता है तो फिनी को देखता है और वो हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फिनी को बचाए ग्रैबर आके उसे मार देता है। अब ग्रैबर फिनी को मारना चाहता था, इसलिए वो डॉग को दरवाजे पर बांध देता है जिससे कि फिनी ऊपर ना भाग पाए। तो फिनी अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में भागता है और ग्रैबर को एक गड्ढे में गिरा देता है और उसे वहीं पर फंसा देता है। फिनी ब्लैक फोन की तार का यूज करके ग्रैबर का गला घोंटकर उसको मार देता है, बट वो अभी भी बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे पर डॉग था। तभी फिनी की बहन ऑफिसर्स को लेकर आती है। ऑफिसर जाके देखते हैं कि घर में बहुत सारे बच्चों की लाशें हैं जिन्हें ग्रैबर ने मारा था। वहीं बेसमेंट में फिनी एक गोश्त का टुकड़ा डॉग के सामने फेंकता है, जिससे डॉग रास्ता छोड़ देता है और क्योंकि उसे दरवाजे का पासवर्ड पता था, फिनी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। फिनी पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां देखता है। फिर हमें पता चलता है कि ग्रैबर के 2 घर थे। एक में वो बच्चों को मारकर लाशें रखता था और दूसरे घर में उन्हें कैद करता था, और ये दोनों घर एक दूसरे के आमने सामने थे, इसलिए ऑफिसर्स फिनी को पहले नहीं ढूंढ पाए थे। अब क्योंकि सच सबके सामने आ गया था, इसलिए फिनी के डैड अपने बच्चों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब वो कुछ गलत नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट डे जब फिनी स्कूल जाता है तो सब लोग उसे ही देखते हैं, क्योंकि वो ग्रैबर को मारकर और उसकी कैद से आजाद होकर वापस आया था। फिनी अब पुराना डरा हुआ लड़का नहीं था, वो पूरी तरह बदल चुका था। और इसी के साथ दी ब्लैक फोन मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।